हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये क्वेश्चन पेपर है आपका जम्मू एंड कश्मीर JKSSB 2024 के अंतर्गत एग्ज़ाम हुआ है आपका एक। एग्ज़ाम हुआ है FAA। बेसिकली ये एग्ज़ाम था अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन द 28th ऑफ जनवरी को, 28th ऑफ जनवरी 2024 को। ठीक है, इस पेपर के अंदर जो है 120 क्वेश्चंस हैं और हमारा जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा जो जीएस के क्वेश्चंस हैं और कुछ जो अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज डायबिटीज़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन एंड डेफिशिएंसी दिया गया है, कौन सा मैच करेक्टली है यहाँ पर। तो विटामिन डी रिकेट्स से होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी से होता है और बेरीबेरी होता है विटामिन B1 से। तो सी एंड डी दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फूड कैन्स with are coated with the tin instead of zinc due to the zinc is more reactive than the tin. Option number B correct answer है। Which of the following constitute a food chain? So that is grass, goat and human. Option B is the correct answer. Next है क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट्स दी गई हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर नॉट वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आती है, रेजिस्टेंस ओम में आता है। तो मतलब सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम का सिंबल है Na, कार्बन C, सल्फर S, कोबाल्ट Cu। तो 6 क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्स दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज रिफर्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। Who was the first scientist to use the term smog and define layer? That is Henry Antonio. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, 9th क्वेश्चन की करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज अ नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ इंडेफिनिट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द अर्थ। 10th क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट पूछा है, तो भाई इंडेफिनिट तो नहीं है, तो एक तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई यहाँ पर। सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा था वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड, ये तो गलत है भाई, इजीली डिस्पोज नहीं होता है। तो ए एंड सी दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच हिल इज द वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड। सो दैट इज त्रिकुटा, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग जो है ये 1919 के अंदर होती है, डांडी मार्च 1930 में होती है, लखनऊ पैक्ट होता है 1916 के अंदर और क्विट इंडिया मूवमेंट होती है 1942 में। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज कॉल्ड एज द दैट इज प्रजा सभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। यहाँ पर नॉट पूछा है, दैट इज वेरीनाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एज पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर दैट इज लद्दाख। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, खुद डांस जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर लोक देवताओं के लिए है। ठीक है, थैंक्स के लिए होता है, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इट इज़ प्रैक्टिस ऑन ईद एंड रमज़ान, नहीं ये ईद एंड रमज़ान नहीं है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पर ओनली वन है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द प्लेस इज नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। गेटवे ऑफ कश्मीर वैली कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला जो पास है दैट इज जोजिला पास। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दैट इज कश्मीरी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ, तो 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम के अंदर है।
तो ए का 4 है, ए का 4 है आपका, ए की जगह ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज करना है इनको। G20 सबमिट ये आपका सितंबर के अंदर होती है, 9th 10th सितंबर, 9th और 10th सितंबर के बीच में होती है। ICC फाइनल वर्ल्ड कप जो होता है ये 19 नवंबर को था। चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग डेट थी वो थी 14th जुलाई 2023 का ही है। एंड COP 28 क्लाइमेट समिट दुबई के अंदर होती है। दिस इज हेल्ड ऑन 4 to 12 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा CABD दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रबी क्रॉप्स आर शोन इन अक्टूबर एंड नवंबर, करेक्ट है। रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। तो दो ही चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, इन विच टूरिज्म प्लेस कलाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड, दैट इज इन पहलगाम। हुसैन सागर आपका कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर है। तो ए का 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। सो अजंता केव्स वर टैग्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। करेंटली दीज केव्स आर टेक केयर बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। केव्स आर बिलीव मेड इन द ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज दादा भाई नेहरू। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ए का 3 है, ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में आता है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी ये है गुलाब सिंह, ए का 4 दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये कॉस्ट होती है जिसमें विच डू नॉट चेंज द टोटल ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिस्पाइट ऑफ चेंज इन आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेसिकली, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द परचेज लेजर, दैट इज 33 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 34 बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज अ स्टेप ऑफ काउंटिंग, दैट इज ये सेकंड स्टेप होगा यहाँ पर, कौन सा करेक्ट है। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 में पूछा है विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट। सो यहाँ पर रहेगा मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अकाउंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अ वाउचर। सो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ अ बिजनेस। देखिए यहाँ पर होता है वाउचर, तो वाउचर का नाम कहीं नहीं है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोन इन द क्रेडिट कॉलम। डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन, दैट मीन्स एडिशन इन कैश बुक बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच इज इश्यूड बाय अ फर्म बट नॉट येट रिप्रेजेंटेड टू द बैंक, दैट इज आउटस्टैंडिंग चेक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम was earlier known as Central Plan Scheme Monitoring Scheme, option number system, that is option A correct answer होगा। Statement of financial position produced from incomplete accounting record is known as the this is called as a statement of affairs, option number B होगा 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, what happen when interest on drawing is charged to partner। सो यहाँ पर रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दैट इज क्रेडिट टू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है कि एम एंड एन आर द टू पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग था 3:2, पी नया पार्टनर एंटर हुआ 1/5 शेयर के साथ में, उसका न्यू प्रॉफिट पार्टनर रेशियो क्या होगा, ये होगा 12, 5 एंड 8, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द मैथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम जर्नल इनटू द
their irrespective ledger account or the journal is known as posting. Option number D is the correct answer. When audit is undertaken to check the financial control and irregularity in the organization, which type of audit is this? This is a internal audit. That is option C यहाँ पर होगा 47 का correct answer. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो इज द करंट एसेट अपॉन द करंट लाइबिलिटीज. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है 49. अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन द बैंक लेजर. दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेजर. दैट इज ऑप्शन नंबर लेडर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर. Which of the following entities generally prepare their book of account under single entry system? That is solo trader. Option number B correct answer होगा. GST is a consumption of goods and services tax based on the destination. Option number D is the correct answer रहेगा यहाँ पर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. What does a financial leverage measure? It measures the sensibility of EPS with respect to the percentage change in the EBITDA level. That is EBIT level. Option number C correct answer होगा. Finance bill becomes the finance act when it is passed by the Lok Sabha. Next है question number 55. Income which arises outside and received in outside India is a taxable in NRI cases. That is option non-residents Indian के cases में रहेगा. Option number C correct answer है. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 ब्रैकेट 52 ऑफ द CGST एक्ट 2017. सो यहाँ पर रहेगा एक्शनेबल क्लेम्स. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 56 का करेक्ट आंसर. ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं सीधा. दीज आर द कम्प्लीटली इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन, तो इनको हम स्किप करते हैं. हम पहुँचते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे. ठीक है. सो 71 नंबर क्वेश्चन कहाँ गए हमारे. ओके. तो देखिए 71 नंबर क्वेश्चन. सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरली सोर्स ऑफ पब्लिक अवेलेबल डाटा बेस. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा. एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड इज कलेक्टिंग इंटरव्यू एंड सर्वे. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. देन हम बात करते हैं, ये भी सम टिपिकल क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं स्किप कर देता हूँ बेसिकली. सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं. ठीक है. सो दिस इज द 79 नंबर क्वेश्चन. वन ऑफ द फीचर ऑफ सेंसस दैट इज कॉल्ड एज अ साइमल्टेनियसिटी. दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर. ठीक है. ऑप्शन बी होगा 80 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग दीज आर द मैथमेटिकल क्वेश्चंस. देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे. ठीक है. 91 से फिर 120 तक आपके जो है कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं एंड देन कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन हैं. स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है यहाँ पर. सो गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड. रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस दैट द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 94 gross domestic product, that is the total value of goods and services manufactured in the country. ठीक है. Agreement on technical barrier or to trade is related to which institution? This is related to the WTO, World Trade Organization. Commercial paper, it is related with the promising note. Option number D यहाँ पर होगा 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 97 नंबर क्वेश्चन. बैंक रेट is the rate at which RBI extend credit to the commercial banks. Option C यहाँ पर correct answer होगा. Which 5-year plan is based on the Mahalanobis model, that is second 5-year plan. Option number B यहाँ पर हो जाएगा correct answer. Question number 99. Which is not one of the 4 main factor of the production, that is manufacturing. Option number C होगा correct answer. What does the Lorentz curve represents? It represents the 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. 102 नंबर क्वेश्चन. व्हाट कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टारलाइट. हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब. दैट इज थॉमस एल्वा एडिसन. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. BCG
जो वैक्सीन है ये बेसिकली टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी दैट इज इनेमल, दैट इज ह्यूमन टीथ। मोस्ट मैलेबल मटेरियल दैट इज गोल्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिफिकेशन, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस जो है वो यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट, दैट इज रोम, ROM, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा एंटीवायरस है, नॉर्टन यहाँ पर क्या है, एंटीवायरस है आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 113 नंबर क्वेश्चन पर। सो फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद द ओपन सॉफ्टवेयर, सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डेजी व्हील प्रिंटर इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज वन ड्राइव। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज अ रोम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन, इन IT 2000 which section deals with the punishment of cyber terrorism, that is 66F. Digital signature service that has been launched on Aadhaar platform is called as a e-desk, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है इस पेपर के। सो स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटेड IT to improve the service delivery decision making, that is ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उमंग ऐप allows to the government services and information to the citizens, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो these are the questions of the paper JK SSB FAA। बेसिकली असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 का ऑन द डेट ऑफ 28 जनवरी 2024 को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।